अमृत। ऐसे तीर्थ पर, ऐसे पवित्र भूमि पर, ऐसे गंगा जी के तट पर बैठ करके कहते हैं यदि सत्संग नहीं किया, परिग्रहान मणिनाम च, तीर्थ पर बैठे हुए बड़े बड़े जो विद्वान पंडित सत्संगी भगवान के भक्त हैं, उनका सत्संग करो तभी तीर्थ का फल मिलेगा। आज बड़ा पावन पर्व अमावस्या की तिथि। अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि। अच्छा, पितरों की तिथि है, अमावस्या की तिथि है, इसमें क्या रहस्य है भाई? कि अमावस्या के दिन में ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने से उनकी तृप्ति होती है। ऐसी क्या खास बात है इस तिथि में? शास्त्रों में बताया पितरों का लोभ कहाँ है। विधुर्ध्वलोके पितरो वसंती। चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितर रहते हैं। चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितृलोक है। अमावस्या कब आती है? अमावस्या तब आती है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक राशि पर आ जाएं, एक राशि में। आज कुंभ राशि पर चंद्रमा है, कुंभ राशि पर ही सूर्य है। और बड़े मजे की बात, कुंभ राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हैं, तीनों तीन कुंभ राशि पर। तो भैया बड़ा पावन पर्व का समय है, पर्व का काल है। थोड़ा सा सत्कर्म, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा दान कोटि कोटि गुना फल दे सकता है। तो हमने कहा कि जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर आ जाते हैं तब अमावस्या की तिथि होती है। तो सूर्य और चंद्रमा आज एक राशि पे हैं, कुंभ राशि पे। जब आप तर्पण करते हो पितरों के निमित्त, श्राद्ध करते हो, तो सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं। इसलिए मध्याह्न के समय श्राद्ध का समय बतलाया। सूर्य की किरणों को संस्कृत में कहते हैं कर, और कर किसे कहते हैं? कर हाथ को भी कहते हैं। वो सूर्य की किरणें नहीं, वो सूर्य के हाथ हैं। भगवान सूर्य नारायण और चंद्रमा एक राशि पर हैं। और आप गंगा जी जैसे पवित्र पावन तीर्थ पर बैठ करके अपने पितरों का स्मरण कर रहे हैं। देखो कि श्राद्ध की जो क्रिया है ये बड़ी वैज्ञानिक क्रिया है, ऐसी ही नहीं है। हमारे यहाँ हर किसी को श्राद्ध का अधिकार नहीं है। ये नहीं कोई भी श्राद्ध कर देगा। सबसे पहले अधिकार सबसे बेटे का, बड़े बेटे का। बड़ा बेटा ना हो तो फिर बीच का बेटा, फिर छोटा बेटा। बेटा ना हो तो दोहता। अब ये भी कोई ना मिले तो किसी पंडित के द्वारा करा। बड़े बेटे को ही सबसे पहले अधिकार क्यों? देखो हमारे यहाँ पुत्र को कहते हैं आत्मज। पुत्र को क्या कहते हैं? आत्मज। आप सब जानते हो आत्मज कहते हैं पुत्र को। आत्मज बने जो आत्मा से पैदा। शास्त्रों में कहा है आत्मा वै जायते पुत्र। पुत्र कौन है? पुत्र पिता की आत्मा ही है, वो पुत्र। और जो श्राद्ध करने वाले को नियम बताए जाते हैं, ये श्राद्ध के दिन है भाई, श्राद्ध करना हो तो 4 दिन पहले से नियम का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्य बोलो, स्पृश्य का भी विचार करो, भक्षा भिक्ष का भी विचार करो। आज जब इन सद्धर्मों का पालन करोगे, सत्य बोलोगे, आज सात्विक भोजन करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आज मिथ्या नहीं बोलोगे, उपवास करोगे, इससे क्या होगा? आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। और आत्मबल किसको बढ़ रहा है? किसको अधिकार है श्राद्ध करने का? बड़े बेटे को। बड़ा बेटा कौन है? पिता की आत्मा है। उसने सत्कर्म नियम धर्म पालन करके आत्मबल बढ़ाया, तीर्थ पर आया, गंगा जी के तट पर आया, दान कर रहा है, पितरों का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण। और जो आत्मबल बढ़ा करके जब आत्मा से पितरों का स्मरण किया तो
तो भाई इस मन के अंदर है ना बड़ी अद्भुत शक्ति है। मन से पितरों का स्मरण किया। मन के अंदर अपार शक्ति का वर्णन शास्त्रों के अंदर किया गया है, बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। और शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषयासक्तम, जिसका मन संसार के विषयों में आसक्त हो गया उसका बंधन हो गया। निर्विषय मुक्तये बंधन, और जिसका मन निर्विषय होकर भगवान के चरणों में लग गया वो मुक्त हो गया। तो ये मन शक्ति बढ़ाई हमने तप करके, नियम का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके। अब मन शक्ति बढ़ी हुई है, फिर मंत्र शक्ति का उपयोग करते हुए पितरों का आह्वान किया। अमावस्या की तिथि है, पितरों का आह्वान के आयन तुलह पितर, हमारे पितर आए, हमारे इस दान रूपी, सत्कर्म रूपी, श्राद्ध रूपी यज्ञ में आए। कहाँ से है? पृथ्वी देवया नहीं है। जिस रास्ते से देवता आते उसी रास्ते से विमानों पर बैठ करके आए। अस्मिन यज्ञ, ये जो मैं दान पुण्य सत्कर्म रूपी यज्ञ कर रहा हूँ इसमें आए। मदंतो, बड़े आनंदित, अधिब्रवंतो, आशीर्वाद दे करके जाएं। ऐसे पितरों को स्मरण करते हुए उनके निमित्त सत्कर्म, पुण्य, दान और धर्म करना चाहिए। आज अमावस्या की तिथि थी, इसलिए थोड़ी चर्चा अमावस्या की अवश्य करनी थी। आओ थोड़ी सी चर्चा श्रीमद् भागवत जी की भी